Hi everyone, hope you all are doing great. I'm Anshuman Kumar. Welcome back to all of you on this channel. इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ Lumix का S5 Mark II है, लेटेस्ट कैमरा लॉन्च करा है जिसमें काफ़ी कुछ फैसिनेटिंग फीचर्स वगैरह है। अनबॉक्स करेंगे, बॉक्स में क्या क्या मिलता है वो भी बताऊंगा। तो इस कैमरा को मैं फील्ड में अच्छे से टेस्ट करने वाला हूँ कि कैसा एक्चुअल परफॉर्मेंस और रिजल्ट आ रहा है, जो इसका ऑटो फोकसिंग सिस्टम है या इसका वीडियो परफॉर्मेंस कैसा है, जो इसमें ओपन गेट सिस्टम मिला है हमें, वो सारा कुछ डिटेल्स मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में भी शेयर करूँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना सो दैट इट कैन रीच टू अदर्स ऑल्सो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बाय अनबॉक्सिंग दिस कैमरा। लुमिक्स का स्ट्रैप है, जो नेक्स्ट स्ट्रैप आता है वो है हमारे पास। दो प्लग्स मिलते हैं हमें, एक 3 पिन है और हमारे पास एक 2 पिन है। एक वायर है हमें मिलता है इस बॉक्स में विच इज़ टाइप C केबल है। यहाँ पे कुछ हमारे पास मटेरियल है टू सी व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स वगैरह है। वारंटी विच यू कैन यूज, आप पढ़ सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स। ओके, सो मेन कैमरा यहाँ पे हमारे पास है और इसका जो फील आ रहा है वो लुमिक्स का जो S5 मैंने पहले भी यूज़ करा है, उसका रिव्यू भी करा हुआ है। मोर और लेस सेम है। ग्रिप जो इसका है काफ़ी अच्छा है, डीप भी है, सो शैलो नहीं है। तो यहाँ पे जो फिंगर्स हैं आप आराम से होल्ड कर सकते हो लंबे टाइम के लिए। आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन है और सामने या चारों तरफ ये आप मूव कर सकते हो डाउन अप एंड ऑल। व्हील मिलता है जिसमें मोड डायल कहते हैं हम इसको। यहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। SNQ मोड है, स्लो एंड क्विक मोड जिसको बोलते हैं। वीडियो का अलग से मोड है हमारे पास। फोटोग्राफी के लिए आपके पास मैनुअल, शटर, अपर्चर ऑन, प्रोग्राम मोड, ऑल दीज मोड्स आर अवेलेबल। सामने यहाँ पे हमारे पास 3 डेडिकेटेड बटन हैं, वाइट बैलेंस के लिए, ISO और एक्सपोजर कॉम्पनसेशन के लिए। सामने हमारे पास शटर है और शटर के साथ भी एक हमें व्हील मिलता है यहाँ पे, सो विच इज़ गुड। और यहाँ पे भी एक व्हील है बैक साइड में। मैनुअल मोड में अगर आप शूट कर रहे हो तो इन दिनों व्हील से आप अपर्चर और शटर को कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बैक साइड में हमारे पास यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक व्हील है। यहाँ पे मेन्यू सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक करके आप जा सकते हो। डिस्प्ले का ऑप्शन है। लेफ़्ट साइड यहाँ पे हमें मिलता है एक प्ले का बटन और LVF है। सो LVF का है, अगर आप इसको प्रेस करोगे तो यू कैन स्विच बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर और LCD स्क्रीन। ऑटोमेटिकली तो शिफ्ट होगा ही जब आप अपनी आई को लेके जाओगे व्यू फाइंडर पे, बट यहाँ पे आप बटन से भी उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास एक और व्हील है जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सिंगल शूट कर सकते हो आप या कंटिन्यूस शूट कर सकते हो। फिर इलेक्ट्रॉनिक शटर या मैकेनिकल शटर दोनों का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। प्लस हमारे पास यहाँ पे एक हाई मेगापिक्सल, उसके बारे में बात करेंगे, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके क्रिएट कर सकते हो और टाइमर का ऑप्शन मिलता है। राइट साइड में हमारे पास जॉयस्टिक है और इस बार जो इसमें जॉयस्टिक है S5 के कंपैरिजन में वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाया है। लेफ़्ट में और एक हमारे पास डायल है जिससे आप, इनफैक्ट उसमें 2 है कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे एक नॉब जैसा है, उसको आप क्लिक करके शिफ्ट कर सकते हो बिटवीन सिंगल पॉइंट शूट टू कंटिन्यूस शूट और मैनुअल फोकस। आई थिंक थोड़ा तो चार्ज होना चाहिए तो टू सम एक्सटेंट। सो मेन्यू फंक्शन पे अगर हम जाएंगे तो दिस इज़ टोटली यू कैन, ये फिंगर टच से आप सारा कुछ डिस्प्ले वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। क्यू मोड पे जाके यहाँ पे आपको क्विक मोड में ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक्सपोजर कॉम्पनसेशन, ISO वगैरह चेंज करना है, वाइट बैलेंस एंड ऑल दोज थिंग्स। एक और यहाँ पे मुझे जो इंटरेस्टिंग पार्ट लगा वो है, यहाँ पे आप देखोगे वेंट है साइड में, हमारे फ़ैन के लिए वेंट है। इस कैमरा में काफ़ी सारे हाई रिजोल्यूशन वीडियो फॉर्मेट्स हैं, तो आप अगर कंटिन्यूस शूट कर रहे हो और अगर टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा है जहाँ पे आप शूट कर रहे हो तो फ़ैन में हमारे पास ऑप्शंस मिलता है, मल्टीपल मोड्स है, ऑटो में भी है। फिर आप स्लो फ़ैन या हाई फ़ैन या मिड फ़ैन वो सारा कुछ सेलेक्ट करके ऑपरेट कर सकते हो। एंड कैमरा में रिकॉर्डिंग टाइम का कोई लिमिट नहीं है, जब तक आपका बैटरी है तब तक रिकॉर्ड कर पाओगे, या फिर आप C टाइप के केबल से चार्ज करते हुए भी रिकॉर्ड कर पाओगे। सो दिस इज़ रियली ग्रेट इम्प्रूवमेंट फ्रॉम S5 Mark II में, काफ़ी अच्छा। नाउ राइट साइड में हमारे पास यहाँ पे कार्ड का पोर्ट है, इसमें डुअल कार्ड मिलता है और दोनों UHS 2 कंप्लाइंट है। आप UHS 1 कार्ड तो यूज़ कर ही सकते हो, बट कुछ सारे वीडियो फॉर्मेट में आपको UHS 2 कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। Let me also show you some of the lens which I have.
तो ये रहे लेंस हमारे, काफ़ी सारे ऑप्शंस है मेरे पास, अभी ऑलमोस्ट 6 लेंस है। तो ये लेंस कैमरा पैनासोनिक इंडिया की जो बैंगलोर की टीम है उन्होंने मुझे दिया है टू रिव्यू एंड शेयर द डिटेल्स विद ऑल ऑफ यू। ना यहाँ पे कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा। यहाँ पे मुझे जो भी अच्छा लगेगा वो भी आपसे शेयर करूँगा, अगर मुझे कुछ शॉर्टकमिंग लगा तो वो भी मैं हाईलाइट करूँगा। यहाँ पे जो लेंसेज हैं 18mm, ये सारा प्राइम लेंस है, 18mm, 24mm, 35mm एंड हमारे पास 50mm। तो ये 1.8 है, ये चारों लेंस प्राइम। एंड दिस इज़ 16 to 35mm f4 है। और ये है मेरे पास 24 to 105 जो स्टैंडर्ड एक जूम लेंस आता है ऑल पर्पस, ये भी f4 लेंस है। तो काफ़ी अच्छा एक सेट है अगर आपको फोटोग्राफी या वीडियोस बनाने हैं। और इन लेंसेज में मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इनमें ना कोई वीडियो में ब्रीदिंग नहीं है, तो अगर आप फोकस पास में या दूर कर रहे हो तो कोई भी जिटर नहीं होता है आपके फ्रेम में। सो जिटर से वन मोर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट ये जो बॉडी है इसमें हमें इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन, जो सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है 5 एक्सिस का, वो है हमारे Lumix S5 में। जो एडवांस वर्जन है वो हमारे पास मिलता है। तो ये भी हम टेस्ट करके देखेंगे कि इसका कैसा रिजल्ट आ रहा है इन द कमिंग वीडियो। तो कैमरा का बेसिक स्पेसिफिकेशन, जो सेंसर मिलता है वो हमें 24.2 मेगापिक्सल का सेंसर है। ये लेटेस्ट सेंसर है, मेगापिक्सल वाइज तो सेम है एज Lumix S5 में था हमारे पुराने मॉडल में, बट इसमें टेक्नोलॉजी डिफरेंट है बिकॉज इसमें फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस डाला है तो वो डिफरेंट है। तो दैट वेज काफ़ी अच्छा लेटेस्ट प्रोसेसर और हमें सेंसर मिलता है। सो रेंज के बारे में आपको बता दूं, कैमरा में हमें मिलता है इस साइड में वी कैन सी दैट यहाँ पे हमें माइक का 3.5 का जैक है, प्लस ऑडियो का जैक भी है, सो नो प्रॉब्लम। प्लस फुल HDMI पोर्ट मिलता है और C टाइप पोर्ट तो है ही ना। HDMI कनेक्ट करके आप एक्सटर्नली वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। उसमें हमारे पास एक लिमिटेशन है दैट इस कैमरा से आप रॉ में नहीं रिकॉर्ड कर पाओगे, एक्सटर्नली वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर आपको रॉ में रिकॉर्ड करना है तो देयर इज़ अ फॉर्मवेयर अपग्रेड जो कि पेड है, या फिर इसका एक दूसरा मॉडल है विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू कम, जिसको हम S5 Mark II X कहते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। इसका LCD स्क्रीन जो है दिस इज़ 1.8 मिलियन डॉट का, और इट इज़ मोर और लेस सेम जो हमारा S5 में मिलता था, लेकिन व्यू फाइंडर में अपग्रेड है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर जो है हमारा, इसका 3.6 मिलियन डॉट्स है। आई थिंक S5 में इट वाज अराउंड 2.4 to 2.5। तो दोस्तों मेन जो डिफरेंस S5 और इसमें रहेगा वो एक ऑटो फोकसिंग सिस्टम का एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस रहेगा। देखो S5 भी मैंने यूज़ करा हुआ है, टेस्ट करा हुआ है, तो वो भी एक ब्यूटीफुल कैमरा है, नो डाउट अबाउट दैट। वीडियो फॉर्मेट्स हो या जो पिक्चर्स निकल के आते हैं, जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। द ओनली थिंग विच पीपल वेर मिसिंग वॉज फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस, बिकॉज उसमें कॉन्ट्रास्ट बेस्ड फोकसिंग सिस्टम था नाउ विच इज़ इंट्रोड्यूस इन S5 Mark II। और ये मैं कहूँगा पैनासोनिक के लिए पहला कैमरा है जहाँ पे उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करा है, एंड इट विल टेक देम अ लॉन्ग वे। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने वाला है, काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। इनिशियली मैंने थोड़ा बहुत इसको टेस्ट करा है डार्क कंडीशन में ऑटो फोकसिंग सिस्टम को, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है। अभी मैं कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैं इसका डिटेल आपको ऑटो फोकस का वीडियो शेयर करूँगा सो दैट यू कैन सी डिफरेंट सिचुएशन में ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। टू फोटोग्राफी, तो जनरली आप इसमें रॉ जेपेग वो सारा कुछ शूट कर ही सकते हो, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। एक स्पेसिफिक फीचर दिया है कि आप 96 मेगापिक्सल का एक सिंगल इमेज क्रिएट कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको एक ट्राइपॉड पे रखना पड़ेगा बिकॉज वहाँ पे पिक्सल शिफ्ट होकर के वो एक लार्ज फॉर्मेट इमेज क्रिएट करता है। फोटोग्राफी के लिए देखो इस कैमरा में आप काफ़ी कुछ कवर कर पाओगे। एक्सट्रीम एक्शन के लिए नहीं बना है ये कैमरा, उस तरह का ओरिएंटेशन नहीं है बिकॉज इसमें आप अप टू 7 to 9 फ्रेम पर सेकेंड डिपेंडिंग ऑन विच मोड यू आर शूटिंग, मैक्सिमम वहाँ तक शूट कर पाओगे। तो अगर आप प्री वेडिंग शूट कर रहे हो, वेडिंग शूट कर रहे हो, प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हो, ट्रैवल है, लैंडस्केप है, या फिर एवरेज स्पोर्ट्स वगैरह, नॉट वेरी हाई एक्शन स्पोर्ट्स एंड एक्शन वाइल्ड लाइफ, वहाँ पे प्रॉब्ली आई थिंक हाई फ्रेम रेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अदरवाइज 80-90% ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द जॉनर आप इससे कवर कर पाओगे। इलेक्ट्रॉनिक शटर स्पीड में आप अप टू 30 FPS तक शूट कर सकते हो, तो एक्शन, वाइल्ड लाइफ एंड ऑल दोस थिंग्स इज पॉसिबल। द ओनली इशू इज दैट इलेक्ट्रॉनिक शटर आप जब यूज़ करते हो तो एक रोलिंग शटर का प्रॉब्लम आता है, बेंडिंग वगैरह का प्रॉब्लम आता है, बट मैं इसका टेस्ट करके वो भी आपसे शेयर करूँगा कि उसमें कैसा परफॉर्म कर रहा है।
तो जहाँ तक बफर की बात है, अगर आप रॉ में शूट कर रहे हो मैकेनिकल शटर विच इज़ 7 to 9 फ्रेम पर सेकेंड, वहाँ पे आप अप टू मोर देन 900 इमेज रॉ में आप शूट कर पाओगे एज पर द स्पेसिफिकेशन। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शटर स्पीड यूज़ करोगे और 30 FPS में अगर इसको शूट करोगे तो बफर वहाँ पे अराउंड 299 इमेज का हमारा स्पेसिफिकेशन मिलता है। वीडियो में हमें काफ़ी अच्छा अपग्रेड मिलता है। आप इसके फॉर्मेट्स को देखोगे तो 6K आप ओपन गेट में शूट कर सकते हो, विच इज़ नॉट अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द कैमरा, इवन इससे जो हायर प्राइस के रेंज के कैमरा आते हैं ना। उसका बेनिफिट ये है कि 3:2 फॉर्मेट में अगर आप यूज़ करते हो तो उसको क्रॉप करके 16:9 बनाना हो या फिर वर्टिकल वीडियोस बनाने हो, जैसे अगर हम आज के डेट में इंस्टा या यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाते हैं, उन सब चीज़ों के लिए आपको यूज़ करना है तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जो रेगुलर कैमराज आप देखोगे मार्केट में, उसमें वीडियो फॉर्मेट हमारा 16:9 होता है, तो 3:2 को वो ऑलरेडी क्रॉप करके 16:9 में ही रिकॉर्ड होता है। तो हम थोड़ा सा पिक्सल ऑलरेडी वेस्ट कर देते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं बाद में डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट, तो वो काफ़ी अच्छा लगा। तो फॉर्मेट में 6K में आप 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो, 4K में आप 60 FPS तक। ना 4K में आप 30 FPS तक कोई क्रॉप नहीं मिलेगा, लाइकवाइज 6K में 30 FPS तक कोई क्रॉप नहीं है, बट 4K में अगर आप 60 या 50 FPS में शूट करोगे डिपेंडिंग ऑन पैल और NTSC, तो वहाँ पे हमें 1.5x का क्रॉप मिलता है। वो एक छोटा सा लिमिटेशन लगा मुझे। फुल HD में अगर आप शूट करोगे तो आप हाई फ्रेम रेट तक आराम से शूट कर सकते हो, 180 FPS तक शूट कर सकते हो। क्वालिटी वाइज 120 FPS तक अच्छा क्वालिटी है, 180 FPS में हमारे पास थोड़ा सा क्वालिटी में डिटोरिएशन आता है ना। 120 FPS इज़ काफ़ी अच्छा फ्रेम रेट जिसको आप अच्छे से स्लो डाउन करके कुछ बी रोल्स वगैरह बनाना है या इस तरह का अगर आपको काम करना है तो दैट इज़ पॉसिबल। में आप इसमें 422 10 बिट में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, 420 8 बिट तो है ही, 420 10 बिट भी है। ऑल दोस देयर आर सो मेनी ह्यूज कॉम्बिनेशंस कि आपको कोई इस तरह का कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा दैट यू विल मिस समथिंग। सो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं इसको फील्ड में टेस्ट करूँगा, काफ़ी सारा आपसे फ़ोटो वीडियोज़ और सारा परफॉर्मेंस शेयर करूँगा। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, सो दैट दिस कैमरा reaches to everybody and people should know that this kind of performance upgrade has happened from Lumix. Watching, take care of yourself, goodbye and see you soon.